आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि संस्कृत जो भाषा है उसके अनुवाद करने से उसका अर्थ ही विकृत हो जाता है। उसका अर्थ क्या हो जाता है? विकृत ही होता है। एक प्रकार से शरीर का जो है आत्मा ही निकल जाता है। तो लेखक हैं राजीव मल्होत्रा, लेखक और विचारक है, बहुत ही एक अच्छे लेखक हैं राजीव मल्होत्रा। राजीव मल्होत्रा जी ने अमेरिका में भारतीय जो सनातन धर्म है इनका जो विकृत अर्थ करके अमेरिका में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा किए हुए हैं और सही अर्थ को बता रहे हैं। तो राजीव मल्होत्रा बताते हैं कि कहीं अनुवाद के चक्कर में हम भाषा के गूढ़ अर्थों को तो नहीं खोद रहे हैं, कहीं अनुवाद के चक्कर में हम भाषा के गूढ़ अर्थों को तो नहीं खोद रहे हैं। हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, हमारा अपना लॉजिक होता है, हमारा अपना सिद्धांत होता है। अब वेस्टर्न कल्चर वो जो कन्वर्ट करके पढ़ते हैं उनका अपना लॉजिक होता है, उनका अपना सिद्धांत होता है और दोनों का मैच नहीं करता है और वहाँ पर जो गलत बताता है वहाँ पर। तो बोल रहे हैं कि गुरु को सेंट और देवों को एंजल कहने का नुकसान है, बहुत है। गुरु को सेंट और देवों को एंजल कहने का नुकसान बता रहे हैं। अब गुरु को बताइए, गुरु को टीचर बोल सकते हैं अंग्रेजी में? नहीं बोल सकते हैं। गुरु गुरु है, गुरु सबसे ऊंचा शिखर है। गुरु वो जो ब्रह्म को जान लिया है। और टीचर क्या है? टीचर एक साधारण है ऐसे ही। तो एंजल का और देवों को एंजल कहने का नुकसान। तो हम लोग देव किसको बोलते हैं, अब वो लोग देव किसको बोलते हैं, अंतर है ना। अब शिवलिंग को ही सब विकृत कर दिया है, कन्वर्ट करके लिंग बना दिया, शिवलिंग लिंग बना दिया है, जबकि संस्कृत में उसका अर्थ होता है सिंबल, संकेत। सब चीज़ विकृत कर दिया है। तो बता रहे हैं राजीव मल्होत्रा जी, देखिए सनातन धर्म की अवधारणा तथा दृष्टिकोण को पश्चिमी विद्वान और पाश्चात्य रंग में रंगे भारतीय पश्चिम ढांचे में ही बदलकर चित्रित करने के आदी हो गए हैं। बोल रहे हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा सनातन धर्म की जो अवधारणा है, सिद्धांत है, दृष्टिकोण है, तो पश्चिमी विद्वान और पाश्चात्य रंग में रंगे भारतीय। तो जो पश्चिमी विद्वान है और भारतीयों भी जो पाश्चात्य रंग में रंग गए हैं, उसी के ढांचे में बदलकर, उसी के मानसिकता के अनुसार, उसी के सोच के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं, चित्रित करते हैं। तो बोल रहे हैं यह दृष्टिकोण अत्यधिक समस्याग्रस्त है। यह जो दृष्टिकोण है अत्यधिक समस्याग्रस्त है। भारतीय धार्मिक परंपरा और ज्ञान जब धर्म को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं, सर्वथा असमर्थ पश्चिमी प्रतीकों को बदल दिए जाते हैं। बोल रहे हैं कि भारतीय धार्मिक परंपरा और ज्ञान जब धर्म को सही तरीके से प्रस्तुत करने में सर्वथा असमर्थ पश्चिम प्रतीकों से बदल दिए जाते हैं, तो वे क्या हो जाते हैं? विकृत हो जाते हैं। तो भारतीय धर्म की जो परंपरा है, ज्ञान है, सिद्धांत है, उसको पश्चिमी की तरह से उसको अर्थ को बदल के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इस प्रकार से वो क्या हो जाते हैं? विकृत हो जाते हैं और यहाँ तक कि ख़त्म ही हो जाते हैं। और बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि ख़त्म ही हो जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे शरीर तो हो बाकी आत्मा नहीं हो, ये वैसे ही है। तो संस्कृत का एकदम सर्वनाश कर देते हैं उसका कन्वर्ट करने के बाद। तो अगर किसी भी शास्त्र का सही ज्ञान लेना चाहते हैं तो आपको संस्कृत में ही पढ़ना होगा, नहीं तो अगर आप अनुवाद वाले भाषा में पढ़ रहे हैं तो आपको अशुद्धियों से सामना करने पड़ेगा, क्योंकि सभी संस्कृत के वर्ड को ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है और उसके बराबर कोई वर्ड भी नहीं डाला जा सकता है। जैसे बता रहे हैं लेखक, उदाहरण के लिए वेद अथवा गीता को कभी कभी हिंदू बाइबल, तोरा की पुस्तकों को यहूदी वेद कह दिया जाता है। बोल रहे हैं कि जो विदेश में है, उदाहरण के लिए वेद अथवा गीता को कभी कभी क्या बोल देते हैं? हिंदू बाइबल बोल देते हैं, तोरा की पुस्तक बोल देते हैं, यहूदी वेद कहा दिया जाता है। कुछ भारतीयों में भी गुरु को सेंट कहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए विदेशी लोग तो बोलते हैं, कोई बात नहीं है। भाई बोल रहे हैं कुछ भारतीयों में भी गुरु को सेंट कहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखिए कुछ भारतीयों में भी क्या गुरु को सेंट कहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। साथ ही देवों को क्या पाया जाता? देवों को किस नाम से बोलते हैं? एंजल। साथ ही देवों को एंजल और असुरों को डीमन के रूप में बोल दिया जाता है। साथ ही देवों को एंजल और असुरों को डीमन के रूप में दे दिया जाता है। इस प्रकार समानता दिखाने के लिए शब्दावलियों का आदान प्रदान
अंततः भ्रम पैदा करता है। इस प्रकार समानता दिखाने के लिए शब्दावलियों का आदान प्रदान क्या करता है, भ्रम पैदा करता है। यह संस्कृति तथा संस्कृत को हानि ही पहुंचाना है। यह संस्कृति अथवा संस्कृत को हानि ही पहुंचाना है। अब बताइए, आत्मा को सोल बोल देते हैं, माया को इल्यूशन बोल देते हैं, समाधि को ट्रेंस बोल देते हैं, ध्यान को मेडिटेशन बोल देते हैं, प्राण को ब्रेथ बोल देते हैं, अहिंसा का नॉन वायलेंस बोल देते हैं, संस्कार को रिचुअल बोल देते हैं, शास्त्र को स्क्रिप्चर बोल देते हैं, लोक के प्लेनेट बोल देते हैं, श्रद्धा को फेथ बोल देते हैं, सेवा को सर्विस बोल देते हैं। ये जो सभी वर्ड है सब का सब गलत है, सब का सब विपरीत अर्थ है। अब ध्यान को मेडिटेशन कैसे बोल सकते हैं, बोलिए। ध्यान भारत का सबसे उच्चतम अवस्था है। मेडिटेशन एक ऐसी तुच्छ शब्द है, ऐसी साधारण सा एक्सरसाइज एक तरह से, बोलिए। बस आंख मूंद के बस ऐसे ही कर रहे हैं, वो मेडिटेशन हुआ, वो वेस्टर्न कल्चर हुआ। और ध्यान और समाधि सबसे उच्चतम अवस्था है जिसे ब्रह्म को जाना जाता है। और मेडिटेशन वगैरह ऐसी शरीर को अच्छे रखने के लिए करते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए करते हैं। कभी वेस्टर्न कल्चर में इतने ऊंचे तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, समाधि तक पहुंच ही नहीं सकते, ध्यानी तो वहाँ हो ही नहीं सकते हैं, अभी तक हुए ही नहीं है। तो पश्चिमी सभ्यता में संस्कृत को कन्वर्ट करके दूसरे भाषा में वो अर्थ का अनर्थ कर दिए हैं संस्कृत के शब्द को। तो हम ऐसी अनुवाद प्रक्रिया के द्वारा संस्कृत शब्दों के गूढ़ अर्थ को खो देते हैं, और ऐसी अनुवाद प्रक्रिया के द्वारा संस्कृत शब्दों के गूढ़ अर्थों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। यदि हम ठीक से विचार करें तो इस प्रकार के अनुवाद की समस्या अनेक संस्कृत शब्दों के साथ पाएंगे। बोल रहे हैं कि यदि ठीक से विचार करें तो इस प्रकार की अनुवाद की समस्या अनेक संस्कृत शब्दों के साथ पाएंगे। और ये बहुत दुर्भाग्य है संस्कृत भाषा के साथ। इस संस्कृत भाषा का अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है, कोई शिक्षा भी नहीं देता है संस्कृत का अपने बच्चों को। यद्यपि यह समस्या उन सभी अंतर सभ्यता संघर्षों में एक संकट है। बोल रहे हैं कि यद्यपि यह समस्या जो है उन सभी अंतर सभ्यता संघर्षों में एक संकट है, जहाँ राजनीतिक सत्ता का संतुलन असमान है। जहाँ राजनीतिक सत्ता क्या है, असमान है, वहाँ का राजनीतिक सत्ता जो है बदलते रहता है। तो यहाँ यह सभी सभ्यता में पाया जाता है, परंतु यह उस स्थिति में और भी अधिक गंभीर हो जाती है जब संस्कृत में लिखी धार्मिक अवधारणाओं का अनुवाद पश्चिमी सभ्यताओं में किया जाता है। परंतु लेखक बोल रहे हैं कि उस स्थिति में और अधिक गंभीर बात हो जाती है जब संस्कृत में लिखी धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद पश्चिमी भाषाओं में किया जाता है। जब पश्चिमी भाषाओं में किया जाता है तो इसका अर्थ जो है विकृत कर दिया जाता है। मैक्स मुलर साहब ने यही किए थे। और भारत में जितने भी एक तरह से भेदभाव उत्पन्न हुए हैं, सब बदलने के कारण ही हुए हैं, कन्वर्ट करने के बाद ही हुए हैं, अनुवाद करने के बाद ही हुए हैं। संस्कृत न केवल विशेष सांस्कृतिक अनुभव और लक्षणों को संकेत में व्यक्त करती है, बल्कि उसमें निहित स्वरूप, ध्वनि तथा अभिव्यक्ति के प्रभाव को उनके वैचारिक अर्थों से अलग नहीं किया जा सकता। बोल रहे हैं कि संस्कृत केवल भाषा ही नहीं है, संस्कृत एक अंतर्दृष्टि द्वारा खोजा गया भाषा है, प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा। संस्कृत न केवल विशेष सांस्कृतिक अनुभव और लक्षणों को संकेत में व्यक्त करती है, बल्कि उसमें निहित स्वरूप, ध्वनि तथा अभिव्यक्ति प्रभावों को उनके वैचारिक अर्थों से अलग नहीं किया जा सकता। दिव्य ध्वनियाँ संस्कृत भाषा का अतरंग है। संस्कृत भाषा का जो दिव्य ध्वनि है उसका अतरंग है। कन्वर्ट करने से सब अर्थ का अनर्थ हो जाता है इसका। तो बोल रहे हैं दिव्य ध्वनियाँ संस्कृत भाषा का अतरंग है। क्या है? अंतरंग है। इनको प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा अनेक आंतरिक विज्ञान से खोजा गया था। इनको जो संस्कृत भाषा है, इनको प्राचीन ऋषियों द्वारा उनके आंतरिक विज्ञान से खोजा गया था। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं का जननी माना जाता है। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा सबसे शुद्धतम भाषा है। संस्कृत भाषा सबसे वृहत्तम भाषा है। तो संस्कृत की इतनी सारी विविधता हैं। संस्कृत केवल बोलने से ढेर सारा रोग ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। संस्कृत के बहुत ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये ध्वनियाँ मनमानी धारणाएं नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना द्वारा सिद्ध वास्तविकताओं के प्रत्यक्ष अनुभव हैं। बोल रहे हैं कि ये ध्वनियाँ जो है ऐसे ही विकसित नहीं हो गया है, ये केवल मनमानी धारणा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक वैज्ञानिक साधना द्वारा सिद्ध वास्तविकताओं के प्रत्यक्ष अनुभव है। ऐसे नहीं है कि बना दिया गया है भाषा, जैसे अंग्रेजी वगैरह जैसे बना है। यह ध्यान के द्वारा विकसित हुआ है भाषा, जिनमें वे जड़ी हुई है, जिनमें वे क्या हुई है, जुड़ी हुई है।
इन ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हुए बहुत सी ध्यान प्रणालियाँ विकसित हुई है। और संस्कृत भाषा की जो ध्वनियों का प्रयोग करके बहुत सी ध्यान प्रणालियाँ क्या हुई है, विकसित हुई हैं। और इस प्रकार आंतरिक विज्ञान का विकास हुआ है। भारत का अर्थ ही होता है अध्यात्म ज्ञान। भारत अध्यात्म ज्ञान के कारण ही विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था। आज भारत कहाँ है? आज भारत अध्यात्म दृष्टि से पतित हो गया है। इसको आगे आना होगा, सबको अध्यात्म अध्यात्म ज्ञान का ग्रहण करना होगा, इसको जीवन में अपने उतारना होगा। सनातन धर्म जो है जीने की एक कला है, कैसे जिया जाता है बताया जाता है। संस्कृत अपने मूल स्रोत तक पहुंचने के लिए एक क्या है, साधन है, मार्ग प्रदान करती है। संस्कृत अपने मूल स्रोत तक पहुंचने के लिए क्या करती है, मार्ग प्रदान करती है। संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो अपने मूल तक पहुंचने के लिए मार्ग प्रदान करती है। मतलब हमारा मूल क्या है, हमारा सत्य क्या है, हम कौन है। तो हम कौन है ये जानने की जो मार्ग प्रदान करती है संस्कृत है। अगर संस्कृत को हम अच्छे से समझेंगे तो हम कौन हैं यह जान जाएंगे, क्योंकि संस्कृत मार्ग प्रदान करती हैं कि आप जानिए आप कौन हैं। यह केवल एक संचार माध्यम नहीं है, ये बोल रहे हैं कि यह केवल एक संचार माध्यम नहीं है, बल्कि ज्ञान का संवाहक भी है, ज्ञान का संवाहक भी है। संस्कृत कई शताब्दियों तक भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा प्रयुक्त होती रहती है। बोल रहे हैं कि संस्कृत कई शताब्दियों तक भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा प्रयुक्त होती रही है। इसलिए यह संस्कृति प्रणालियों व अनुभव के एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य को व्यक्त करने का माध्यम बन गया है। संस्कृत कई शताब्दियों तक भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा प्रयुक्त होती जा रही है, मार्ग प्रदान करती है। संस्कृत कई शताब्दियों तक भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा प्रयुक्त होती रही है। इसलिए यह संस्कृति प्रणालियाँ व अनुभव का एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य को व्यक्त करने का माध्यम बन गई है। यद्यपि यहूदी ईसाई पंथों की अपनी पवित्र भाषाएं हैं। बोल रहे हैं कि यद्यपि यहूदी जो है, यहूदी ईसाई पंथ की एक अपनी पवित्र भाषाएं हैं, जैसे हिब्रू और लैटिन। हालांकि उनके लिए किए गए दावे कभी संस्कृत के समान ही रहे हैं। बोल रहे हैं कि उनके लिए किए गए दावे कभी कभी संस्कृत के समान ही रहे हैं, परंतु ये भाषाएं सही अर्थों में किन्हीं एकीकृत सभ्यताओं का आधार नहीं बनी है। बोल रहे हैं कि जैसे हमारे संस्कृति सभ्यता का आधार बना हुआ है, वैसे ये सब ईसाई जो हो, यहूदी हो गए, हिब्रू और लैटिन हमेशा से एकीकृत सभ्यताओं का आधार नहीं बन पाया है, जैसे हमारा सनातन धर्म में संस्कृत है। इसके अतिरिक्त ईसाई पंथ प्रारंभ से ही किसी पवित्र भाषा के द्वारा नहीं, बल्कि एक देसी भाषा के माध्यम से प्रेरित किया गया है। हमारा जो संस्कृत का जो अजहनन हुआ है, ये मैकाले शिक्षा प्रणाली के कारण ही हुआ है। तो आज भारत में बहुत सारे लोग असंस्कृत बोलते हैं, और भारत ऐसे नहीं होते हैं, जैसे आज के युवा इतना मतलब कमज़ोर हो गए हैं। आज के युवा कुछ जानते ही नहीं हैं, अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, बल्कि एक देसी भाषा के माध्यम से प्रेषित किया गया। पहले अरामिक द्वारा, देखिए बोल रहे हैं कि जो ईसाई जो थे पहले यीशु के द्वारा पहले अरामिक भाषा के द्वारा, जिसे यीशु बोलते थे, शुरू हुआ था। ईसा मसीह के द्वारा जो ईसाई धर्म की स्थापना हुआ था, तो पहले अरामिक भाषा द्वारा, जिसे यीशु बोलते थे, इसके द्वारा हुआ था। और फिर भूमध्य सागर इलाके के रोज़मर्रा की कोयने ग्रीक भाषा द्वारा, और फिर जो हुआ फिर भूमध्य सागर इलाके के रोज़मर्रा को कोयने ग्रीक भाषा द्वारा संस्कृत भाषा अनुवाद के लिए अयोग्य प्रकृति वाली है। उसके तमाम संदर्भ पश्चिमी द्वारा भारतीय धार्मिक परंपरा और संस्कृति के प्रस्तुतिकरण से विकृत हो जाते हैं। बोल रहे हैं उसके तमाम संदर्भ पश्चिम द्वारा भारतीय धर्म परंपरा और संस्कृति के प्रस्तुतिकरण से विकृत हो जाते हैं। जो हमारे भारतीय धर्म परंपरा है, संस्कृति है, सनातन धर्म है, तो पश्चिम द्वारा प्रस्तुतिकरण के द्वारा पश्चिमी लोग जो हमारे धर्म को प्रस्तुतिकरण करते हैं, उन्हें विकृत कर देते हैं। उनको इतना समझने की हैसियत ही नहीं है कि भारतीय सिद्धांत को, भारतीय धर्म को समझ सकें, भारतीय अध्यात्म को समझ सकें।
इससे महत्वपूर्ण विशेषताएं और ज्ञान लुप्त हो रही, जिस कारण से भारत के जो महत्वपूर्ण विशेषता हैं, भारत के जो महत्वपूर्ण आत्माएं हैं और ज्ञान क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, तथा भारतीय धार्मिक परंपराओं के उपयोगी और दूरदर्शी आयाम नष्ट होकर वे प्राचीन काल के अवशेष भर बनते जा रहे हैं। इस प्रकार से क्या हो रहा है, पश्चिमी के प्रस्तुतिकरण द्वारा भारतीय धार्मिक परंपराओं के उपयोगी और दूरदर्शी आयाम नष्ट होकर केवल प्राचीन काल के अवशेष भर बनते जा रहे हैं, जो हम लोग के भारतीय होने के पर बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य बनता जा रहा है। संस्कृत के बहुत से शब्दों का अनुवाद किया जाना संभव नहीं है। लेखक बोल रहे हैं कि संस्कृत के बहुत से शब्दों का अनुवाद किया जाना संभव नहीं है। बताइए, ये अमेरिकी लोग के बता रहे हैं, भारत में नहीं, अमेरिकी लोग के बता रहे हैं लेखक। अमेरिका में एक तरह से क्रांति किए हुए हैं लेखक। वहाँ पर हमारा जो सनातन धर्म को जो है विकृत करके वहाँ पर अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है, एक तरह से बहिष्कार ही किया जा रहा है, एक तरह से बेइज्जत किया जा रहा है। तो संस्कृत के बहुत से शब्दों का अनुवाद किया जाना संभव नहीं है। संस्कृत शब्दावलियों को संभाले रखना और इस प्रकार इन शब्दों के सभी अर्थों को पूरी संरक्षण करना उपनिवेशवाद का क्या है, अवरोध ही है। बोल रहे हैं कि संस्कृत के बहुत से शब्दों का अनुवाद किया जाना संभव नहीं है ही नहीं। संस्कृत सबसे उच्चतम है, सबसे उच्चतम है, उसके बराबर कोई शब्द हो ही नहीं सकता है। भले इक्वल में बोल सकते हैं आत्मा को सोल, बाकी आत्मा का अपना कॉन्सेप्ट है, आत्मा का अपना कॉन्सेप्ट है, सोल का अपना कॉन्सेप्ट है। हम लोग अहिंसा का क्या सिद्धांत है, वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न लैंग्वेज में अहिंसा का क्या सिद्धांत है। हम लोग अहिंसा को समझते हैं, जानते हैं कि अहिंसा क्या है, और वो सब अहिंसा का तुच्छ ज्ञान ही जानते हैं, केवल ऊपरी ऊपरी ही जानते हैं। बस जिसको जीव हत्या नहीं करते हैं उसको बोलते हैं अहिंसा। ऐसा नहीं है, अहिंसा बहुत ही गूढ़ है, गूढ़ ज्ञान है। संस्कृत के बहुत से शब्दों का अनुवाद किया जाना संभव नहीं है। संस्कृत शब्दावलियों का संभाले रखना और इस प्रकार इन शब्दों को सभी अर्थों को पूरी श्रृंखला का संरक्षण करना उपनिवेशवाद के प्रति अवरोध का भी काम करता है। जो अंग्रेज हमारे ऊपर उपनिवेशवाद बनाए हुए थे, अगर इस प्रकार से हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं को, संस्कृति को, अपने धर्म सनातन धर्म को समझने लगते हैं, सही अर्थ समझने लगते हैं, तो इस प्रकार से जो उपनिवेश की स्थापना किया था अंग्रेज, उसका एक प्रकार से विरोध ही होगा, क्योंकि आज भी उसका नियम कानून तो यहाँ चल ही रहा है। प्लस में उसका जो फैलाया गया साम्राज्य आज भी वो चल रहा है, भले ही वो नहीं है, बाकी उसका जो मानसिकता है यहाँ पर अभी भी मौजूद है। तो इस प्रकार से लेखक बोल रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को अच्छा से अगर समझें और संरक्षण करें तो वह उपनिवेशवाद के प्रति अवरोध का ही काम करेगा। यह धार्मिक ज्ञान की सुरक्षा करने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। और बोल रहे हैं कि यह धार्मिक ज्ञान की सुरक्षा करने का एक महत्वपूर्ण क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन भी है। ठीक है, यह धार्मिक ज्ञान की सुरक्षा करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी ही है। अग्नि शब्द, अब देखिए ठीक इसी तरह से बताते हैं लेखक कि अग्नि शब्द जो है संस्कृत का, अग्नि शब्द का अर्थ केवल भौतिक स्तर तक ही सीमित नहीं है। अग्नि शब्द का अर्थ केवल भौतिक स्तर तक ही सीमित नहीं है, इसके आध्यात्मिक स्तरों पर भी अर्थ है। हमारे संस्कृत भाषा में जितने भी शब्द हैं उनका केवल भौतिक अर्थ ही नहीं है, उनका आध्यात्मिक अर्थ अपना होता है, क्योंकि वो ध्यान से विकसित हुआ है, वो जागरूकता से विकसित हुआ, वो प्रेम से विकसित हुआ, वो समाधि से विकसित हुआ है, वो ब्रह्म में लीन होने से विकसित हुआ है। तो अग्नि शब्द का अर्थ केवल भौतिक स्तर तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर के लोग जो होते हैं वो भौतिक तक ही सीमित कर देते हैं, उनका जीवन भौतिकता से ऊपर उठते ही नहीं है। तो अग्नि शब्द का अर्थ केवल भौतिक स्तर तक ही सीमित नहीं, इसके आध्यात्मिक स्तरों पर भी अपना एक अर्थ होता है। अतः अग्नि को बिना सोचे समझे फायर कहना इस शब्द के अर्थ को संकुचित कर देना है। अतः अग्नि को बिना सोचे समझे फायर कहना इस शब्द क्या है, अर्थ को संकुचित कर देना है, और कई प्रसंगों में तो अर्थ का अनर्थ भी कर देता है, और कई प्रसंगों में तो अर्थ का अनर्थ भी कर देता है। तो ये था राजीव मल्होत्रा के द्वारा बताया गया कि हमारे भारतीय संस्कृति का दुष्प्रचार करके, उसका गलत अर्थ निकाल करके कितना सारा उसका क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। तो अब बताइए, आप आंटी बोलते हैं, तो आंटी बोलते हैं तो मतलब क्या, चाची हुआ, फूआ हुआ, मौसी हुआ, हम लोग चाची बोलते हैं। तो हम लोग के चाची का अपना कॉन्सेप्ट है, ये संस्कृत का भाषा नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए। हम लोग चाची बोलते हैं तो पता चलता है कि चाचा के पत्नी को बोले हैं,
फूआ बोलते हैं तो पता चलता है कि पिताजी के बहन को बोले। मौसी बोलते हैं तो पता चलता है कि माँ के बहन को बोले। आप आंटी बोलते हैं, अंग्रेजी में यही शब्द आंटी बोलते हैं, तो क्या पता चलेगा? किसको बोल रहे हैं, कैसे पता चलेगा? फूआ को बोल रहे हैं, मौसी को बोल रहे हैं, चाची को बोल रहे हैं, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो वो सब का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस सब का अपना एक अलग जीवन शैली है, हम लोग का अपना एक जीवन शैली है। तो शब्दों का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं कन्वर्ट करके। ये इसके कारण भारतीय संस्कृति का बहुत ही पतन हुआ है। भारतीय संस्कृति का बहुत ही पतन हुआ है। इस कारण से भारत के जो युवा दिग्भ्रमित हो गए हैं। भारतीय माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान दे, ताकि वो सही अर्थों में उनका पुत्र पुत्री जो है अर्थ को समझ सके, और भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय सनातन धर्म के प्रति उनका मान और बढ़ सके, इज्जत और बढ़ सके। तो इस प्रकार से लेखक समझाना चाहते हैं कि गुरु को सेंट और देव को एंजल कहने का बहुत नुकसान है। माया को इल्यूशन बोल देते हैं, समाधि को ट्रेंस बोल देते हैं। अब ध्यान और मेडिटेशन एक नहीं ना है, ध्यान मेडिटेशन अलग है। प्राण को ब्रेथ बोलना, हिंसा को नॉन वायलेंस बोलना, ये सब एक शब्द नहीं है, ये सब अलग अलग शब्द हैं। हाँ, साधारण तौर पर बोल सकते हैं, बाकी इसका अर्थ जो होता है गूढ़ होता है संस्कृत में। तो ये सब समझना पड़ेगा हम लोग को, और भारतीय धर्म के प्रति, संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। यही समझाना चाहते हैं लेखक। आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अच्छे भारतीय संस्कृति, देश और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।